अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी। इसे वेजिटेबल राइस भी कह सकते हैं आप लोग। गोश्त की बिरयानी तो हम बनाते ही रहते हैं, तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 3 से 4 अदद आप अंडे ले लीजिए। इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा फूड कलर, ताकि कलर बड़ा खूबसूरत सा है, और 1/4 टीस्पून के बराबर डाल दिया है मैंने नमक। इनको हम फेंट लेंगे और इनको हम रेडी करके रख लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है जब इसमें आप कलर डाल देते हैं। अंडों में ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, वरना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अंडे हो गए हैं रेडी। अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। पैन में हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। इसके अंदर हम डाल देंगे सारे ही अंडे और इसको हम वेट करेंगे जब तक कि नीचे से कुक नहीं हो जाते। फ़ौरन से आपने मिक्सिंग नहीं करनी है, वरना अच्छे से इसके जो है वो पीसेस नहीं बनते। तो देखिए जब अंदर नीचे से हल्का हल्का सा कुक होने शुरू हो जाए अंडा, तब आप इसके पीसेस काट लीजिए और इसको मिक्सिंग करते जाइए, उलटते पलटते जाइए, ताकि हर जगह से ये अच्छे से अंडा जो है फ्राई हो जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। सारा ही ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है अंडों ने। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे अंडे बिल्कुल हो गए हैं डन फ्राई होके। इनको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, येलो सा कलर ज़रूर डालिएगा। तो अब इसी पैन में हम दोबारा से वेजिटेबल फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 3 to 4 टेबल स्पून डाल दिया ऑयल। और इसके अंदर हम डाल देंगे 300 से 500 ग्राम तक आप बोनलेस चिकन ऐड कर सकते हैं। और इसको भी हम इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, अच्छे से वाइट हो जाए चिकन। तो ये देखिए इसका पानी, अपना जो पानी होता है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही हम डाल देंगे कुटी हुई हरी मिर्चें, तकरीबन 1 टेबल स्पून ही बनेंगी। 6 से 7 हरी मिर्चों को कूट लीजिएगा, छोटी या बड़ी वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को डाल के हम फ्राई करेंगे, इतना कि दोनों चीज़ों का ही कच्चापन निकल जाए, अच्छी सी हमारी जो है चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाए ऑयल के साथ ही। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक जस्ट आपने फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का और हरी मिर्चों का कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है और अच्छे से फ्राई हो गई हैं दोनों चीज़ें। अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे हम काली मिर्चों का पाउडर। फ्रेश काली मिर्चें हैं, 1/2 टेबल स्पून ही नमक डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून ही डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार से ये बिरयानी बनती है। वेजिटेबल बिरयानी बच्चों बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कम बजट में रह के आप मज़ेदार सी बिरयानी बना सकते हैं। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है मसाले डाल के। अब हम इसमें डाल देंगे मटर के दाने तकरीबन 1 कप के बराबर, और डाल देंगे जूलियन कटी हुई गाजर, ये भी हमने ले ली है 1 कप के बराबर। ये थोड़ी हार्ड वेजिटेबल होती है, थोड़ा गलने में टाइम लगाती हैं, तो हमने ये पहले ही ऐड कर दिए। अब इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल के रख देंगे गलने के लिए। 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं गलाना है कि कलर ख़राब हो जाए, वेजिटेबल का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से स्पाइसेस के साथ हमने मिक्सिंग कर दी है। और देखिए कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए वेजिटेबल का, वरना अच्छा लुक नहीं आएगा राइस के अंदर इसका। तो ये देखिए 1/2 कप हमने पानी डाल दिया है और कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो मटर है ना थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो ये देखिए कवर करके मैंने रख दिया है। 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और देखिए पानी सारा ही ड्राई हो गया है और मटर हमारी अच्छे से गल गई है और गाजर भी। तो और देखिए कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बस आपने इतना ही कुक करना है। अब हम इसमें डाल देंगे चिल्ली सॉस 2 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही हम डाल देंगे वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून के बराबर, और साथ ही हम ऐड कर देंगे सोया सॉस, ये भी ले लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर। ये ले लिया है चिकन क्यूब्स, 2 चिकन के क्यूब्स ले लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाएगा आपके राइस के अंदर। ये नहीं हो तो आप चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ नमक का, जिससे इसका टेस्ट वैसे ही आता है जिस तरीके से क्यूब्स से आता है। अब हल्का सा हम मिक्सिंग कर लेंगे वेजिटेबल के साथ, ताकि जो हमारा क्यूब्स है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए वेजिटेबल के अंदर। और साथ ही हम डाल देंगे अब कुछ और वेजिटेबल, जिसमें हमने डाल दी है शिमला मिर्च 1 बड़े साइज़ की ले लीजिएगा, जूलियन कटिंग कर लीजिएगा, और बंद गोभी भी ले ली है 1 बड़े बाउल
के बराबर और ये डाल दिए हरी प्याज हाफ कप के बराबर। सारे ही वेजिटेबल को डाल के बस आपने अब मिक्सिंग करना है। मैंने ये वाली वेजिटेबल इसलिए लास्ट में डाली है क्योंकि इनका कुकिंग टाइम जो है वो कम होता है और ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं, तो हमने सॉफ्ट नहीं करनी है, जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है सारे ही मसालों के साथ, स्पाइसेस के साथ, ताकि अच्छा सा फ्लेवर भी इन वेजिटेबल में आ जाए। बस आपने 2 मिनट तक तकरीबन इसे मिक्सिंग करनी है मसालों के साथ और हमारी वेजिटेबल हो गई है रेडी। तय लगाने के लिए हम ये चाइनीज़ राइस जो है वो तय वाले बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब इसको हम रख लेंगे साइड में। वेजिटेबल हमारी हो गई हैं डन। ऊपर से हरी प्याज डाल देंगे ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं हो। लास्ट में ही ऐड करनी चाहिए हरी प्याज हमेशा। इसको रख देंगे हम साइड में। पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर नमक और साथ ही हम डाल देंगे वाइट विनेगर ताकि हमारे जो राइस हैं वो टूटे नहीं और अच्छे सा इस पर वाइट सा कलर आए। और इसको मिक्सिंग कर देंगे। और हमने जो राइस हैं वो 2 घंटा पहले भिगो दिए थे। बासमती राइस लिए हैं मैंने, आप चाहें तो सेला के भी बना सकते हैं। 2 से 3 घंटा पहले लाजमी भिगोइएगा और इसको हम बॉयल पानी में ऐड कर देंगे और जस्ट हमने इसे बॉईल कर लेना है तकरीबन 80% तक। तो ये देखिए जी 10 मिनट के बाद ही हमारे चावल जो है बिल्कुल बॉईल होके हो गए हैं रेडी। इसका हम पानी निकाल लेंगे और हम लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, इसकी लगा लेंगे तय। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चावल जो है बॉईल हो गए हैं, पानी मैंने निकाल लिया था। अब हम इसकी लगा लेंगे तय। एक पतीली में हम नीचे पहले बेस में डाल देंगे राइस, हाफ़ राइस हम बेस में डालेंगे, हाफ़ राइस हम ऊपर डाल देंगे। इसको कर लेंगे अच्छे से सीधा और उसके ऊपर हमने वो जो वेजिटेबल कुक करके रखी है वो हम लेयर लगा लेंगे। देखिए कलर वेजिटेबल का कितना ही खूबसूरत आया है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब ऊपर से हमने जो एग पहले ही फ्राई कर लिया था वो हम ऐड कर देंगे लेयर के अंदर ही। और जितने भी बाकी बचे हुए राइस हैं वो हम ऊपर से सारे ही ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम थोड़े से एग्स और लगा लेंगे ऊपर वाली लेयर्स पे। कलर या केवड़ा कुछ भी नहीं डलता है, इसका अपना फ्लेवर होता है वेजिटेबल का। और ऊपर से थोड़ी सी हमने स्प्रिंग अनियन जो बारीक सी कट करके ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि हमारे चावल जो है खिले खिले से बने। अब हम इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर। 10 से 15 मिनट गुजर गए तो और माशाल्लाह से इनका लुक देखिए वेजिटेबल राइस का कितना ही खूबसूरत आया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी और झटपट से बन जाती है। तो एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हो, ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी न्यू सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ।